میں علی کا خون دوڑتا ہے۔ آواز سادات کرام کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، میری رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، آواز بھی اتنی بلند ہونی چاہیے۔ رگوں میں علی کا ہی خون دوڑتا ہے۔ پلٹ دو زمانہ علی چاہے پلٹ دو زمانہ، اگر علی چاہے پلٹ دو زمانہ، اگر علی کہہ دے میں لیا، اگر علی کہہ دے بیچ میں رستا، اگر علی کہہ دے بیچ میں رستا، اگر علی کہہ دے۔ لکھنؤ کی شاعری تھوڑی سی نزاکت پسند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کروں گا پار میں دریا، اگر علی کہہ دیں پار میں دریا، اگر علی کہہ دیں۔ زمانہ کہتا ہے جس کو جہان ہر خونوا، زمانہ نہ کہتا ہے جس کو۔ مجھے اس کلام کا جو سب سے ثقیل اور اچھا شعر لگا وہ یہ لگا، حالانکہ مشکل ہے عام آدمی کے لیے، لیکن اچھا لگا۔ زمانہ کہتا ہے جس کو جہان ہر فونوا، چلے وہاں میرا سکہ، اگر علی کہہ دیں وہاں میرا سکہ، اگر علی کہہ دیں پار میں دریا، اگر علی کہہ دیں بیچ میں رستا، اگر علی کہہ دیں اختیار حاصل ہے نہیں سکتا، اگر علی کہہ دیں بوجھ نہیں سکتا، اگر علی کہہ دیں چرا یہ خون دوڑتا ہے، میں علی کا ہی خون دوڑتا ہے۔ پلٹ تو زمانہ اگر علی کہہ دیں، پلٹ تو زمانہ اگر علی کہہ دیں، علی کہہ دے، اگر علی کہہ دیں، علی کہہ دیں، حیدری یا علی یا علی یا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com۔ شیر خدا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت 603 ہجری میں ہوئی۔ نام مبارک علی رکھا گیا۔ ابو الحسن اور ابو تراب آپ کی کنیتیں تھیں۔ والدہ ماجدہ آپ کو حیدر
कह कर पुकारती थीं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह और मुर्तज़ा के अलक़ाबात से नवाजा। ये उम्मत मौलाए कायनात को अमीरुल मोमिनीन के खिताब से याद करती है। मौला अली ने हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगोश अक़दस में परवरिश पाई। हुजूर की गोद में होश संभाला। आँख खुलते ही हुजूर का जमाले जहां आरा देखा। हुजूर अनवर की ही बातें सुनी। हुजूर की ही बातें सुनी। हरगिज़ हरगिज़ आपका दामन बुतों की नजासत से कभी आलूदा नहीं हुआ। इसीलिए लक़ब करीम करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मिला। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। बहन भाइयों में से हज़रत अकील और हज़रत जाफ़र, हज़रत उम्महानी और हज़रत जुमाना दौलत ईमान से सरफराज हुए। शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नजीबुत तरफ़ैन कुरैशी और हाशमी थे। हुजूर के हकीकी चचाज़ाद थे। आपकी परवरिश व निगहदाश्त बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ेरे निगरानी हुई। मक्की ज़िंदगी के नशेब व फराज में आप दम बदम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमराह रहे। दामाद नबी होने का शर्फ हासिल हुआ। बेशतर मार्कों में दादे शुजात के सबब शेर खुदा का लक़ब पाया। खैबर की फ़तह अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर अता की। खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु अन्हुम के दस्ते रास्त रहे। उम्मत के चौथे खलीफा के तौर पर क़यामत तक मुसलमान अपना मौला, अपना आका और मुश्किल कुशा मानते रहेंगे। 3 साल की उम्र से हुजूर की किफ़ालत में रहे। बड़े हुए तो सफ़र व हज़र में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। घर के जुमला मामलात में हाथ बटाते। आपके अखलाक व आदात पर अखलाक नबवी की गहरी छाप थी। मक्की ज़िंदगी के पुरआशोब दौर में आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे। आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे ऐसा चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। हुजूर के तबलीगी सफ़र में आम तौर से आप ही रफ़ीक़े सफ़र होते। शोबे अबी तालिब के 3 साल के दुश्वार तरीन हालात में भी आप हुजूर के हम रकाब रहे। हिजरत के मौके पर आखिरी रात आप ही बिस्तरे नबवी पर महवे इस्तराहत रहे। मवाक़ात के मौके पर हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को अंसार में शामिल फरमाकर मुहाजिरीन में से शेर खुदा अली करमल्लाहु ताला वजहू को अपना मवाख़ाती भाई करार दिया और फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। जब शेर खुदा की उम्र 23 या 24 साल हुई तो हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह आपसे फरमा दिया। मदनी ज़िंदगी के तमाम ग़ज़वात में शेर खुदा मौला अली हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते रास्त रहे। बदर, उहद और खंदक के मार्कों में आपने अज़्म व हिम्मत और शुजाअत व जवामर्दी की अज़ीम शान तारीख़ रक़म की है। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा आपने ही तहरीर फरमाया। ग़ज़वा खैबर में मरहब जैसे पहलवान से निपटना सिर्फ़ आपका ही खासा था। आपने उसके वार के जवाब में ऐसा वार किया कि जबड़ों तक उसका सर फटता चला गया। खैबर किले का दरवाज़ा आपने अपने हाथों से
उखाड़ फेंका था। मक्का पर चढ़ाई के वक्त जासूसी का ख़त ले जाने वाली औरत को भी आपने पकड़ा था और उससे ख़त बरामद किया था। शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सिर्फ़ ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतौर जानशीन आपको मदीना में रहने का हुक्म फरमाया था। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे फरमाया कि मोमिन तुमसे मोहब्बत रखेगा और मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कभी गुस्से की हालत में होते तो सिवाय हज़रत अली के किसी की मजाल नहीं थी कि आपसे गुफ्तगू कर सके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली की तरफ देखना भी एक किस्म की इबादत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने अली को अज़ियत दी यानी तकलीफ़ दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से दुश्मनी रखी गोया उसने मुझसे दुश्मनी रखी। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। ये दोनों मुझसे जुदा होने के बाद मुझसे कौसर पर फिर मिल जाएंगे। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि दो शख्स सबसे ज़्यादा शकी हैं, एक तो आले समूद जिन्होंने हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचें काट दी थीं, दूसरा वो शख्स जो तुम्हारे सर पर तलवार मारेगा और तुम्हारी दाढ़ी खून में तरबतर हो जाएगी। 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को मौलाए कायनात ने अलस सुबह बेदार होकर अपने साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि रात में मैंने ख्वाब में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शिकायत की है कि आपकी उम्मत ने मेरे साथ कजरवी अख्तियार की है और उसने सख्त निज़ा पैदा कर दिया है। आपने इसके जवाब में मुझसे फरमाया कि तुम अल्लाह से दुआ करो। चुनांच मैं अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ मैंने की कि इलाही मुझे तू इन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे और मेरे बजाय इन लोगों का ऐसे शख्स से वास्ता डाल जो मुझसे ज़्यादा सख्त तर हो। अभी आप ये फरमा ही रहे थे कि इतने में मुअज्जिन ने आकर अज़ान दी। हज़रत अली नमाज पढ़ाने के लिए घर से चले। रास्ते में आप लोगों को आवाज़ दे देकर जगाते जाते थे कि इतने में खारजी इब्ने मुलजिम ने मंसूबा बंद तरीक़े से अचानक आप पर तलवार का एक भरपूर वार किया। वार इतना शदीद था कि आपकी पेशानी कनपटी तक कट गई और तलवार दिमाग पर जाकर ठहरी। इतने में चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े और कातिल को पकड़ लिया। ये ज़ख्म बहुत कारी था। मौलाए कायनात 2 दिनों तक बक़ैदे हयात रहे, लेकिन 21 रमज़ानुल मुबारक को आपका विसाल हो गया। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने आपको गुस्ल दिया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाजा की नमाज़ पढ़ाई और कूफा में रात के वक्त आपको दफन कर दिया। इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका था। जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके एक टोकरे में रखकर आग लगा दी गई और वो जलकर राख हो गया। मौलाए कायनात की उम्र शरीफ में इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि शहादत के वक्त आपकी उम्र 63 साल थी, कुछ लोग 64 बताते हैं।
कुछ 65, कुछ 57 और कुछ 58 साल बताते हैं। नाजरीन, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद, हुजूर के चचाज़ाद भाई और खलीफ़ा चहर्रुम मौलाए कायनात शेर खुदा अली करमल्ला वजहुल करीम की मज़ारात मुबारका के हवाले से बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन बेशतर की राय यही है और बेशतर का यही कहना है कि आपकी मज़ार मुबारक इराक़ में नजफ़ अशरफ में है। नाज़रीन, आपकी शहादत, आपके विसाले मुबारक के मौके पर खीरी.com दिलो जान से खिराज अक़ीदत पेश करता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खीरी.com को सब्सक्राइब करें और खीरी.com की पूरी टीम को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।